हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 5 है। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे पीरियोडिक टेबल में वैरी करते हैं, ग्रुप में जाने में क्या होता है, पीरियड लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाने में क्या होता है, कैसे ये सारे प्रॉपर्टीज़ वैरी करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे कि डिक्रीज़ करेंगे कि सेम रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, तो वैलेंसी कैसे पता करते हैं? जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे हम लोग वैलेंसी पता करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, पीरियड सेकंड में पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट है उसको लिखते हैं पहले। लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्लियर? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। लिथियम का कैसे होगा? 2, 1, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1। तो इसका 2, 2, इसका 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका वैलेंसी कैसे पता करते हैं। वैलेंसी के बारे में देखिए। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। 1 से 4 तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद 0 तक जाएगा। जैसे लिथियम के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इसका 1 हो जाएगा। इसमें बेरिलियम में 2 है तो इसका 2 हो जाएगा। बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन। अब क्या होगा? 1 to 4 तक चला गया, अब यहाँ से डिक्रीज करेगा 0। 3, 2, 1, 0। क्लियर? 1 to 4 इंक्रीज किया, उसके बाद 0 तक चला गया, डिक्रीज करता चला गया। तो इस तरह से वैलेंसी पीरियड में पता करते हैं।
देखते हैं वैलेंसी रिमेन्स द सेम डाउन इन अ ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, पीरियड कैसे चलता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इधर। अब हम लोग ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम। यहाँ क्या है, वैलेंसी रिमेन सेम। ओके, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ग्रुप 1 का एलिमेंट सब लेते हैं हम लोग। ग्रुप 1 में क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड सो ऑन। तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटाशियम का 2 8 8 1। क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटाशियम का 19 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ सभी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इन सारे का वैलेंसी जो होगा वो 1 हो जाएगा। वैलेंसी 1 हो जाएगा, इसलिए ये ग्रुप 1 में है। इस तरह से ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। ग्रुप 3 में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। ग्रुप 4 में तो उसका वैलेंसी 4 होगा। उसके बाद ग्रुप 5 में जाएंगे तो वैलेंसी फिर डिक्रीज करेगा, उसका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैलेंसी देखते हैं। अब हम लोग ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज को देखेंगे कि कैसे वो पीरियड या ग्रुप में वैरी करता है। एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस होता है एटम का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K-L-M में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा 2 8 1, 2 8 10 1 11। ओके, तो इसका सोडियम का हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ओके, अब न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, सेल होगा। ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ये के सेल हो गया, फिर एल सेल होगा, फिर एम सेल होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ओके, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। ओके, और थर्ड में कितना है, 1। देखिए 2 8 1, के सेल, ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, और ये एम सेल हो गया।
और सेंटर वाले को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ओके, क्लियर। अब एटॉमिक साइज क्या होता है, रेडियस ऑफ एन एटम, जो यहाँ सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ एन एटम। क्लियर। जिस तरह से एक सर्कल में हम लोग सेंटर से सर्कमफेरेंस बाउंड्री तक रेडियस खींचते हैं, उसी तरह यहाँ भी न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। ठीक है, इसी से एटॉमिक साइज निकाला जाता है। एटॉमिक साइज को हम लोग मेज़र करते हैं पाइकोमीटर में, पीएम। 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर। It may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell. Center of the nucleus and outermost cell. Clear? तो इसको हम लोग एटॉमिक साइज इसी से पता करते हैं। अब देखते हैं कि पीरियड में जाने में या ग्रुप में जाने में वो कैसे वैरी करता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों? दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज which tends to pull the electrons closer to the nucleus and reduces the size of the atom. ये किस कारण से हो रहा है डिक्रीज? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग यहाँ, जैसे सोडियम है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम एंड सो ऑन, इस तरह से लेफ्ट टू राइट हम लोग बढ़ते हैं। तो जब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, इसमें 13 है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो हम लोग जैसे सोडियम से मैग्नीशियम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, या हम लोग कह देंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो जो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर पुल करता है, खींचता है, जिसके कारण साइज इसका छोटा हो जाता है, एटम का साइज डिक्रीज करते चला जाता है। यहाँ देख रहे हैं जैसे, एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। ओके, फिर से देख लीजिए, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज which tends to pull the electrons closer to the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अपनी ओर खींचता है। ओके, एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। क्लियर हो गया आप लोग को? अब देखते हैं ग्रुप में एटॉमिक साइज कैसे वैरी करता है। ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। जब हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एंड दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो हर एक पीरियड में आपको मालूम होगा कि एक एक सेल बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो नया सेल ऐड होते जाता है, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट सेल पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं। ओके, जिसके कारण उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड and this increases the distance between nucleus and outermost electrons. Clear हो गया? The atomic radius of hydrogen atom is 37 pm.
37 picometer and 1 picometer is equal to 10 to power minus 12 मीटर। इस तरह से सभी एटम का, सभी एलिमेंट्स के एटम का अलग अलग एटॉमिक्स रेडियस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में या ग्रुप में कैसे वेरी करता है। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। एटम जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने का जिसमें टेंडेंसी होता है, एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, उसको हम लोग मेटल बोलेंगे। मेटल ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मेटल लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। On moving left to right in a period, the metallic character of element decreases. Okay? Left to right means इधर से इधर जाना। इधर क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगा? बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। आपको पहले भी बता चुके हैं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करते चला जाता है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम होते जा रहा है। जैसे जैसे हम इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम होते जाता है, घटते चला जाता है। ओके, अब देखते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड फॉर्म करता है। जब भी वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा किसी भी एलिमेंट के साथ, जब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम हम लोग लेते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 1। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1। ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लूज करेगा तो क्या आ जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को डोनेट कर दिया, दे दिया, या किसी के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना दिया, तो ये इस पर प्लस चार्ज। जब वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी एलिमेंट, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो इसलिए लिखा गया है यहाँ मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, ये मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज करते चला जाता है। जैसे ये इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग, K-L-M-N। शेल, अलग अलग शेल है। हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 2 और 1, सोडियम में 2, 8, 1, पोटाशियम में 2, 8, 8, 1। ओके, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हर एक बार एक एक सेल ऐड होते जा रहा है। यहाँ 1 सेल है, यहाँ 2 सेल है, यहाँ 3 सेल है, यहाँ 4 सेल है। 1, 2, 3, 4।
पोटाशियम का 19 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2881 अरेंजमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का। सभी के आउटरमोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ओके, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में देखेंगे तो ये न्यूक्लियस के पास है, ये लिथियम फिर उससे दूर है, सोडियम उससे दूर है और पोटाशियम में और दूर चला गया है। तो इस तरह से और नीचे जाएंगे तो और दूर चला जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो न्यूक्लियस से वो दूर जा रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर लेता है। ओके, इसलिए यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by valence electron is decreasing। यहाँ न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? क्योंकि दूर होते जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप। क्लियर? नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में या पीरियड में कैसे वैरी करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर करके बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 7। ओके, अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा और स्टेबल हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। यहाँ क्या हो गया? 2, 8, 8। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ आउटर मोस्ट सेल पर 7 इलेक्ट्रॉन्स था, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से और 8 बन गया। अब ये स्टेबल हो गया। तो क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटरमोस्ट सेल पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान रहेगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान रहेगा स्टेबल होने के लिए। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन इसको किसी से ले लेना ज़्यादा आसान रहेगा स्टेबल बनने के लिए, इसलिए वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये 8 बना लिया आउटरमोस्ट सेल पर। तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए हम लोग बोले नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। Non-metals occupies the right side of the periodic table। Periodic table में right side में non-metal placed है। Non-metallic character increases across a period। Period किधर से किधर होता है? Left to right। इधर non-metallic character क्या होगा? Increase करेगा, increases। Okay, because due to increase in effective nuclear charge, that means tendency to gain electron increases। यहाँ क्या हो रहा है? आपको पहले भी बता चुके हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है लेफ़्ट टू राइट जाने में वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। ओके, उसका क्या मतलब हो रहा है कि वो इसमें एलिमेंट या एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, फिर से देखिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे पीरियड में तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज कर रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले बता चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने में
बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और एटम जो होगा एलिमेंट का वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी भी इसका बढ़ जाता है लेफ्ट टू राइट जाने में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों घट रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम होते चला जाता है, डिक्रीज करता है। आपको ये भी बता चुके हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो एक एक सेल बढ़ते चला जाता है। ओके, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक एक सेल बढ़ते चला जाता है। ओके, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि सेल पर होता है, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो दूर होते चला जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होते चला जाता है। ओके, thus टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। इसलिए इलेक्ट्रॉन में मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी धीरे धीरे घटता चला जाता है। क्लियर? तो फिर से देखिए कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और रीज़न है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, in the middle of the periodic table we have semi metals or metalloids because they exhibit some properties of metals and non metals। हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि जो बीच में है वो कुछ मेटलॉइड्स हैं, उसको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटलॉइड्स किसको बोलेंगे? जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो। Oxides of metals are basic in nature while oxides of non-metals are acidic in nature। मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्म करता है। उसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ओके, बिकॉज दे फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विथ मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आपको मालूम है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन ग्रुप। ओके, तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे ग्रुप में जब हम जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आपने इस पूरे वीडियो सीरीज़ में पढ़ा कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी था। अर्ली अटैम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जैसे डॉवेरिनर, ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आपने जाना कि वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ का पीरियड या ग्रुप में क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे वो इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है, कैसे वैरी करता है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।